हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस तो दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी? साइंस हमने पढ़नी। स्कूल भी नहीं जाना? स्कूल हमने जाकर क्या करना? इंडिया चांद पर गया तो हमारे यहाँ पे लोग ये कहना शुरू हो गए थे, इंडिया तो चांद पे पहुँच गया, जन्नत चासी जाना है। हाँ, तो ये देखें क्या मतलब ये नहीं। हाँ, बेशक हमने जन्नत में जाना है, बीइंग अ मुस्लिम हमने जन्नत में जाना है। हमने वहाँ पे ही तो मरने के बाद ये अचीवमेंट है ना। अभी तो जिंदा हो, अभी तो कुछ कर लो। बिल्कुल, अभी हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर कोई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है या किसी और फील्ड में आगे बढ़ता है तो उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता, ना उसको वो सपोर्ट मिल जाती है। इंडिया का बच्चा आप देखेंगे कि वो इस तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा कि यहाँ पे इंग्लिश को ये कहा जाता है नहीं ये तो काफरा की जुबान है, उधर बोलना ही नहीं है। इंग्लिश को इसलिए भी नहीं सीखने देते कि काफरों की जुबान है। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के 3 राज्यों में जीत की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारी बहुमत से जीत के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है। पता नहीं कौन सा पाकिस्तानियों को डर बैठ गया है कि बीजेपी की जीत पे इतनी दुखी हो रहे हैं, मानो उनके ऊपर कोई परमाणु बम गिरने वाला। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो को ओरिजिनली डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है। हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? पाकिस्तान बेसिकली हमारे ज़हन ठीक नहीं है। हमें शुरू से ये ट्रेन किया जाता है कि हम बड़े ही मतलब एक इस्लामी फोबिया का मतलब जज्बा हाँ जी, जब हम देखते हैं कि कोई काम करने वाला है उसको हम मसलन रोक देते हैं, टोक देते हैं कि इस पर कोई एलिगेशन लगा देते हैं। तो हमेशा से इंडिया के साथ, जैसे आप बात कर रहे हो कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते, क्योंकि स्कूलों में हमें ये सिखाया जाता है कि वो एक गैर मज़हब है, वो गैर कौम है, वो हमारे दुश्मन हैं। तो इसी वजह से हम उनकी जैसे तरक्की नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए, अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको मुख्तलिफ टाइटल के साथ बुलाया जाता है, या उसको ये कहता है वो लीड क्लास से है, या इसकी ड्रेसिंग नहीं सही, ये हिंदुओं जैसी ड्रेसिंग है। जब तक हमारी सोच नहीं ना तब्दील होगी तब तक हम तब्दील नहीं हो सकते। सही बात है। देखिए 1947 में उन्होंने आज़ादी के बाद अपनी जर्नी शुरू की, हमने भी उसी दिन में शुरू की। इतना ज्यादा फर्क आया और हमने इस पे आवाज क्यों उठाई? बात देखें, सबसे पहले तो लीडरशिप ठीक होगा तो अवाम ठीक होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे पहले लीडर थे पाकिस्तान के, अगर उनको देखा जाए, बाबाए कौम है, उनके जो नज़रिया था, उनकी वफात के बाद वो नज़रिया बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, अगर वो अभी तक भी होते तो शायद हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते, जैसे हमारे नेबर्स कंट्री जो है वो पहुंच चुकी है। बहुत ज़बरदस्त बात नेबरी। अच्छा, लोग साइंस की बात अपने बच्चों को बताते हैं, टेक्नोलॉजी की बातें बताते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि फ़लाँ हमारा दुश्मन है। बच्चों के अंदर इतने नेगेटिविटी भर दी है कि 77 साल हो गए, दोस्ती की तरफ नहीं आते, जंगे करवा लो। मैम बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। जैसा कि आप तो 2 कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने अंदर के मामला देखें, हम तो अपने साथ वाले हमसाये के साथ भी हमारे बेहतर ताल्लुकात नहीं है। अगर तो इस्लाम की बात कर लीजिए तो इस्लाम तो हमें यही सिखाता है कि हमसाये के हुकूक होते हैं, लेकिन अगर हम यही कहेंगे हमसाये हमारे दुश्मन हैं, उनका ये है, उनका वो है, तो फिर तो ऐसे कभी हम तरक्की कर ही नहीं सकते। किताबों के अंदर हिंदुओं के खिलाफ बड़ी नेगेटिविटी लिखी है, जबकि हिंदू तो पाकिस्तानी भी है, सफ़ेद रंग हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हिंदुओं मतलब उनको बुरा भला कहते हैं। यहाँ पे तो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ नहीं पूरे किए जाते, तो हिंदू तो फिर एक गैर कौम है और जात में उसमें वो है। तो इसी वजह से मैम ये सारा तरबियत की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है। जब तक लीडरशिप नहीं ठीक होंगे तब तक हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तब्दीली के नारे की बात कर रहे हैं, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली कब
आएगा? तब्दीली तो सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन आएगा जब नाफिज होगा कानून। अभी तो मुल्क ही इस्लामिया है भाई, इस्लामी मुल्क है लेकिन जमहूरियत इसमें ना जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नहीं है। अच्छा। ठीक हो गया। जो उनसे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो तो गुस्ताख जब ऊपर बैठे हो ना, तो गुस्ताखों के पास जब गुस्ताख ऊपर आ जाए, हजूर की उम्मत जितनी मर्जी राया हो जाए, चाहे इंसाफ पर चल रहे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत जिहाद का रास्ते से हटेगी तो इनके ऊपर वो जुल्म होगा कि वो जबरों का। जिहाद किसके खिलाफ करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? जब जिहाद करेंगे हम हजूर अलैहिस्सलाम के दीन के। किसके खिलाफ जिहाद करोगे? नाम भी तो बता दो। नाम हम सबके लेते हैं। अमेरिका होगा, जौन से होगा, जौन से अमेरिका के ऊपर ये जौन से सब गद्दार बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी हैं, ये सब गद्दार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती हैं, ये आलमी सतह पर होती हैं, और हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों पर शैलिंग गोलियाँ और क्या कुछ नहीं बरसाया जाता। और हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जब बात करते हैं जिहाद की तो उन पर ही शैलिंग, उन पर ही गोलियाँ, उनके ऊपर ही हर चीज़ तशद्दुद किया जाता है। तो ये मेरे भाई क्यों किस लिए किया जाता है? तो जौन से गुस्ताख हैं उनको तख्तादार पर तो चढ़ाते नहीं है ये लोग। किसके लिए हम जिहाद करें? या हम लोग इनके लिए भी जिहाद का ऐलान करते हैं। हम किस आप जिहाद की दावत दे रहे हो? हम सबको ऐलान जिहाद की दावत देते हैं। अच्छा। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम मुल्क की तरक्की पे भी तो बात कर रहे ना। अपने मुल्क के पाकिस्तान को प्यारा गुलिस्तान कैसे बनाए, इसको हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान कैसे बनाए? ये तो पाकिस्तान तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया ना जब, तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने बनाया कलमे की बुनियाद पर। लेकिन इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया नहीं है। इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया होता ना, आज ये कौम का ये हाल ना होता। कौम का ये हाल उस दिन से नहीं होना था कि जो से अब कौम कह रही है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारा पास ये नहीं हो रहा। जब से इन्होंने ऐलान जिहाद छोड़ा है इसलिए ये हो रहा। गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को फांसी दी तो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी ने तो सलमान तसीर को ही मारा था ना, वास्ल जहन्नम किया था, तो वो तो गुस्ताख था, तो उसको इसलिए किया था ना। तो आपकी जो सियासी जमात है आपको जिहाद की तरबियत दे रही है? हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस तो दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी। हर चीज मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी? साइंस हमने पढ़नी। स्कूल भी नहीं जाना? स्कूल हमने जाकर क्या करना? जब हजूर अलैहिस्सलाम का दीन है, आलमे दिन बने दर्स निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया, ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा। दीन में दुनिया है। अच्छा। जब दीन पढ़ेंगे तो दुनिया की समझ आ जाएगी आपको। अच्छा। अफगानिस्तान जैसा? अफगानिस्तान वो तो जो किया अफगानिस्तान ने किया ना, इंशाल्लाह इधर भी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के करने की बारी है। अब पाकिस्तान में हजूर अलैहिस्सलाम का दीन नाफिज होगा और होकर रहेगा। अच्छा ठीक है जी, ये इस्लामी जमात वाले हैं और ये हमेशा जो है बात करते हैं इस्लाम। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? इन जाहिल गधों जिहादियों के लिए कमेंट जरूर करें। आपका भाई ऐसे ही जिहादी गधे आपके मनोरंजन के लिए पकड़ के लाता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।